किसी देश की जमीन पर कब्जा और कब्जे की जमीन पर अवैध निर्माणों को लेकर अक्सर ही चर्चा में रहने वाला चीन का एक और कारनामा सामने आने ही वाला था कि नेपाल सरकार ने उसके इस करतूत पर पर्दा डाल दिया, या यूं कहें तो पर्दा डालने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि नेपाल की मौजूदा सरकार के बयानों को लेकर वहीं की विपक्षी पार्टियों ने उसका घेराव किया। जहां एक तरफ नेपाल की सरकार की जमीन पर कब्जा और चीन की तरफ से किए गए निर्माण कार्य की बातों को छिपाते हुए सफाई दी जा रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां उसे लगातार अपने बयानों से घेर रही हैं। नेपाल सरकार की सफाई पर विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं हैं। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली ने बताया कि चीन के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। जो इमारत चीन ने बनाई है वो चीन के भूभाग में है। इस बयान के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने एक बयान जारी करते हुए सरकार से पूछा कि विवादित क्षेत्र का दौरा करने गए अधिकारी अभी तक लौटे नहीं हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी नहीं दी, तो फिर किस आधार पर सरकार ये कह रही है कि चीन ने नेपाल की भूमि पर कब्जा किया है। साथ ही पार्टी ने नेपाली भूमि पर कब्जा किए जाने का कड़ा विरोध भी किया है। पार्टी ने कहा है कि सरकार को डिप्लोमेटिक नोट भेजना चाहिए। इसी बीच सरकार को गलत जानकारी दिए जाने के कारण हुमला जिले के सहायक जिलाधिकारी दत्तराज हमाल को 24 घंटे के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। हुमला के सहायक जिलाधिकारी की तरफ से अनधिकृत रूप से सरकार को इस बात की गलत जानकारी दी गई थी कि चीन ने इस जगह पर इमारत बनाई है, वो चीन के ही भूभाग में है। और अधिकारियों के इसी बात को आधार बनाकर नेपाल के विदेश मंत्री ने यह दावा कर दिया कि चीन के साथ किसी प्रकार की कोई सीमा विवाद नहीं है और चीन ने जिस जगह इमारत बनाई है वो सीमा से 1 किलोमीटर भीतर चीन के इलाके में है। जबकि वहीं नेपाल के स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी भी दावा कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र में चीन ने इमारत बनाई है वो नेपाली भूभाग में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।